सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे टॉप 3 हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स की। हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड शेयर्स की हम बात करने वाले हैं और इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर किस तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या ग्रोथ होगी आने वाले टाइम में, उसे हम डिस्कस करेंगे और क्या इसकी डिमांड रहेगी उसे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाउसिंग में काफ़ी हद तक शॉर्टेज आने वाली है, लगभग 100 मिलियन यूनिट्स यहाँ पर अगर देखें एस्टिमेटेड हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। शॉर्टेज जो है काफ़ी रैपिडली बढ़ेगी और इसमें जो लोन रिक्वायरमेंट है इसका जो पोटेंशियल लगभग 58 लाख करोड़ का होगा। तो ये काफ़ी बड़े नंबर्स हैं और आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे इंडिया का जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है वो काफ़ी रैपिडली ग्रो करेगा। Indian housing finance market is expected to reach CAGR of 24.1%। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें 24.1% ये 2024 से 2033 तक बढ़ने वाला है। और वही अगर देखें 2024 द मार्केट साइज इज प्रोजेक्टेड टू रीच वैल्यूएशन USD 385.14 बिलियन तक यहाँ पर पहुँचने वाली है। बिल्कुल 385 बिलियन डॉलर तक यहाँ पर जो इसकी वैल्यूएशन है वो पहुँचने वाली है। और 2033 तक की अगर हम बात करें जो इसकी वैल्यूएशन है वो यहाँ पर 2669.39 बिलियन तक पहुँच जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2024 अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और यहाँ पर अगर देखें 310 मिलियन तक ऑलरेडी ये पहुँच गया था 2023 में। तो 2024 के ख़त्म होते होते 385 बिलियन तक ये ईजी पहुँच जाएगा और 2033 तक का टारगेट है यहाँ पर प्रोजेक्टेड है कि 2669.39 बिलियन डॉलर के अराउंड ये पहुँचने का अनुमान है, जो काफ़ी बड़े नंबर है, काफ़ी ह्यूज नंबर है। यहाँ पर इंडियन हाउसिंग फाइनेंस मार्केट जो है काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ने वाला है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रहो। और ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ CMI की रिपोर्ट है, CMI की ये रिपोर्ट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और आप देखो यहाँ पर जो 2024 से लेके 2023 तक जो इंडियन हाउसिंग फाइनेंस मार्केट है बाय टेन्योर अगर आप देखोगे तो 2023, 24, 25 यहाँ पर आप देखोगे कंसिस्टेंसी के साथ ये बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इनके नंबर्स के ऊपर अगर आप ध्यान दो तो बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि 2023 में 310 बिलियन डॉलर था, 2024 में 385 बिलियन डॉलर था और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 2023 में ये सीधा 2669 के अराउंड पहुँचेगा। तो ये काफ़ी बड़े नंबर्स जो है देखने को मिल रहे हैं और टॉप कंपनीज़ यहाँ पर लिस्टेड है। इंडिया में अगर देखिए टॉप कंपनीज़ है, यहाँ पर HDFC की बात करें, यहाँ पर काफ़ी बड़े प्लेयर्स है फाइनेंस सेक्टर में। बात करें अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो बिल्कुल SBI भी यहाँ पर है, LIC यहाँ पर है, ICICI की बात करें, एक्सिस की बात करें, ND Bulls की बात करें, तो यहाँ पर कई बड़ी कंपनीज़ है। और यहाँ पर जो अब कंपनी धूम मचा रही है मार्केट में, जो बड़े लेवल पे यहाँ पर उसकी लिस्टिंग हुई है, पैसे उसने डबल करके दिए है, उस कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बिल्कुल कंपनी का अगर आप देखोगे IPO आ गया है, IPO आते ही कंपनी ने रिटर्न देने स्टार्ट कर दिए, बेहतरीन रिटर्न दे रही है कंपनी। और अभी अगर देखिए 180 के अराउंड ये रेट कर रहा है, आगे हम देखने वाले हो। और यहाँ पर हम 3 मेन कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम 3 मेन कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे, उसमें से LIC भी रहेगा, फिर रहेगा बजाज हाउसिंग, फिर रहेगा हुडको। तो हुडको को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आगे बढ़े तो यहाँ पर अगर देखें तो 3 कंपनी, जैसे मैंने कहा कि 3 कंपनीज़ को हम डिस्कस करेंगे। हुडको को हम डिस्कस करने वाले हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। तो इन शेयर्स को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें अभी करंट प्राइस इन शेयर्स का क्या चल रहा है, अभी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो बजाज हाउसिंग की अगर बात करें तो 381 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। LIC हाउसिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 680 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बात करें अगर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हुडको की, तो ये ट्रेड कर रहा है 244 के अराउंड। तो बिल्कुल स्टॉक्स अगर देखें तो यहाँ पर कुछ शेयर्स जैसे LIC हाउसिंग हो गया, ये करेक्शन पर है। यहाँ पर हुडको की बात करें तो एक करेक्शन है, बट यहाँ पर करेक्शन के साथ साथ ही ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ले रहे हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ये शो कर रहे हैं, जहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए देखने को हमें मिलेगी।
आगे बढ़े तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस से ही हम करेंगे इसकी शुरुआत। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें, इसका हाल ही में आईपीओ आया है और आईपीओ आते ही इसने तगड़े रिटर्न जो है देने स्टार्ट कर दिए हैं। और शेयर आप देखोगे इसके जो प्रॉफिट्स रहे हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें FY 2021 की, तो यहाँ पर कंपनी ने तगड़ा प्रॉफिट कमा कर दिया था। ठीक है, जो इसका NI है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो इसकी 2021 में थी वो थी 1190 करोड़, यानी ये 36% से ग्रो इसने किया था। ठीक है, और FY 22 में यानी एक साल बाद की अगर हम बात करें तो ये बढ़ गई, लगभग 36% से ये बढ़ गई और 1612 करोड़ के अराउंड देखने को हमें मिलती है, जो काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। और बात करें FY 21 Q4 की, तो देखने को हमें मिलता है 369 करोड़ और लगभग 22% का जंप देखने को मिला हमें FY 22 Q4 में, जो देखने को मिल जाता है 452 करोड़। तो ये काफ़ी बड़े नंबर जो है देखने को हमें मिलते हैं। और वही अगर देखें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी 11% का ही एक बड़ा जंप देखने को मिलता है और ईयर ऑन ईयर पे भी अगर देखें तो 57% का ही हमें एक बड़ा जंप देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, जो काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, यानी कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। और अभी अगर देखें जैसे ही इसका आईपीओ आया, जैसे ये लिस्टिंग इसकी हुई, धमाकेदार लिस्टिंग हुई है और उसके बाद जो बड़े फर्म्स है फिलिप्स कैपिटल की बात करें तो फिलिप्स कैपिटल ने यहाँ पर इसे कवरेज किया है। फिलिप्स कैपिटल एक पहला फर्म बना है जिसने बजाज फाइनेंस को यहाँ पर अगर देखे इन्होंने कवर किया और इनकी ओर से जो टारगेट दिया जा रहा है वो 210 रुपये के अराउंड तक का टारगेट दिया जा रहा है, जो बिल्कुल बड़ी बात है। और इसने अगर देखें 17 सितंबर की हम बात करें 10% का अपर सर्किट भी यहाँ पर लगा दिया है, जो काफ़ी बड़े नंबर्स है। ठीक है, तो इनके लेवल्स भी आगे हम देखेंगे। LIC की बात करें, LIC हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसके भी प्रॉफिट ने काफ़ी बड़े जंप लगाया है ईयर ऑन ईयर पे अगर बात करें। यहाँ पर अगर बात करें 2020 में इसका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें 2400 करोड़ के अराउंड था, 2740 करोड़ बना 2021 में। 2022 की बात करें 2285 करोड़ था, 2890 करोड़ 2023 में और 4759 करोड़ है 2024 में। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके प्रॉफिट में एक एक्सट्रीमली जंप देखने को मिला है, काफ़ी बड़े लेवल पे। यहाँ पर अगर देखें LIC हाउसिंग फाइनेंस के जो प्रॉफिट्स हैं वो ग्रो किए हैं, बिल्कुल इसके ऊपर आप ध्यान दो। बात करें अगर हुडको की भी, तो हुडको के प्रॉफिट भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2020 में यहाँ पर 1708 करोड़ थे, फिर कम हुए 2021 की बात करें तो 1578 करोड़। अगेन इसने जंप किया, अगेन प्रॉफिट में कंपनी आ गई 1716 करोड़, अगेन यहाँ पर थोड़ा डाउन गया 1701 करोड़ 2023 में, बट अगेन 2024 में इसने एक धमाकेदार प्रॉफिट किए हैं 2116 करोड़, जो काफ़ी बड़े नंबर्स है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट पे काफ़ी काम किया है और कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल है भी, इसके ऊपर ध्यान दो। और ये जो 3 शेयर्स है इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इनके लेवल्स को हम देखेंगे, इनके प्रॉफिट हमने देखे। और जो इंडिया का मार्केट है, जो यहाँ पर हाउसिंग मार्केट है, वो 2669 करोड़ से बढ़ने वाला है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दो। ठीक है, इनके मार्केट कैप की अगर अब बात की जाए, इनके मार्केट कैप में भी काफ़ी बड़ा जंप है। ठीक है, 1,37,406 करोड़ का मार्केट कैप है बजाज का, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का। ये यहाँ पर अगर देखें लार्जेस्ट कंपनी बनी है हाउसिंग फाइनेंस में। 2 टाइप होता है, एक HFCS होता है, एक बैंक होता है। कोई भी जब यहाँ पर लोन लेने जाता है वो बैंक के थ्रू भी ले सकता है, हाउसिंग फाइनेंस यानी HFCS के थ्रू भी ले सकता है। तो 2 क्राइटेरिया होता है, काफ़ी हद तक अगर देखें सिमिलर प्रोसेस होती है, बट बैंक के थ्रू अगर आप हाउसिंग के लिए लोन लोगे तो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। बट जो HFCs है वो काफ़ी ईजी तरीके से आपको लोन प्रोवाइड करा देती है। और बजाज हाउसिंग अगर देखिए 1,37,406 करोड़ का यहाँ पर इसका मार्केट कैप है। और बात करें अगर हुडको की, तो हुडको का मार्केट कैप हमें कितना नज़र आता है, 49,081,000 करोड़ के अराउंड नज़र आता है। और वही बात करें अगर यहाँ पर LIC हाउसिंग की, तो 37,41,000 करोड़ के अराउंड नज़र आता है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें इन पर्टिकुलर शेयर्स में लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं और क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें हुडको की, तो एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपके सामने है। ठीक है,
तो उनको को इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने देखने को मिल जाएगी। एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न जो है स्टॉक क्रिएट कर रहा है, जिसमें डाउन साइड की ओर से सपोर्ट है, अपसाइड की ओर से अगर देखिए रेजिस्टेंस है। एक प्रॉपर अपसाइड डाउन मोमेंटम जो है शेयर ट्रेड यहाँ पर बता रहा है। जब जब इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है तब स्टॉक ने एक अच्छी ग्रोथ बताई है, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो। अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो। और डाउन साइड की ओर से अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, ठीक है। और यहीं पर सपोर्ट लेके स्टॉक में हमें उम्मीद है कि आगे बड़े रिटर्न्स जो है देखने को हमें मिल सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अपसाइड की ओर आप पॉजिटिव इसमें कब रह सकते हो, तो ये वाला जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हो। और ये रेंज अगर इसने ब्रेक कर दी तो स्टॉक में एक बड़े मोमेंटम आ सकते हैं और फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न का ब्रेकआउट मिल गया तो और एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। क्योंकि डे 1 के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑलरेडी एक अच्छा सपोर्ट शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए इस पॉइंट से गिरा है और यहाँ से स्टॉक सस्टेन करके ऊपर गया और अगेन यहाँ से सस्टेन करके ये शेयर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है LIC की भी अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर ट्रेड लाइन को ये काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट दे रहा है। काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है यहाँ पर ये शेयर कर रहा है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये, मल्टीपल टाइम इसने इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लिए हैं। और वही अगर अब बात करें अभी की तो एक रेजिस्टेंस भी ये फेस कर रहा है। यहाँ पर की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ से और अगेन यहाँ से, ठीक है। तो इस लेवल के जब ब्रेकआउट हमें मिले थे तब स्टॉक ने एक बड़ी तेजी बताई थी। उसके बाद सडन नीचे आया और इस पर्टिकुलर रेंज पे इसने सपोर्ट लिया, अभी मैंने आपको बताया, और अगेन इस ट्रेड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है जहाँ पर से रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो यहाँ से सस्टेन करके हमें उम्मीद है कि अपसाइड का एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अपसाइड जाने का पोटेंशियल है इसमें। और ऑलरेडी स्टॉक अगर आप देखोगे काफ़ी हद तक डाउन ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी हद तक आपको ये स्टॉक जो है डिस्काउंट में मिल रहा है, क्योंकि 150 रुपये के अराउंड जो है इस शेयर में करेक्शन आ गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ नज़र आ सकती है, तो वेट करेंगे एक सपोर्ट का। बट अगर नीचे 640 के नीचे अगर आ गया तो 640 620 के नीचे तो बड़े फॉल और आ सकते हैं, तो इसके ऊपर भी ध्यान दो। तो बिल्कुल इन शेयर्स को लेकर काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पर अगर देखा जाए एक धमाकेदार लिस्टिंग तो इसकी हुई है, बट यहाँ पर बड़े टारगेट्स भी मिले हैं। बट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे स्टॉक में जो है यहाँ पर बड़े टारगेट्स दिए गए तो बीच में आपको नहीं खरीदना है, ठीक है। यहाँ पर बीच में आपको नहीं खरीदना है, थोड़ा करेक्शन आने दो, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आने दो, फिर आप बाइंग की ओर जा सकते हो, बाइंग की ओर जाने की सोच सकते हो। अभी तो फिलहाल में अपर सर्किट लगे हुए हैं, बट यहाँ पर LIC हाउसिंग हुडको भी जो है ये भी बेहतरीन शेयर है जो करेक्शन पे है, तो इनके ऊपर भी आप चांस ले सकते हो। तो ओवरऑल काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हमने इन शेयर्स को लेकर इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब